सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की 2020 बुक्स की। ठीक है। और अभी बोला जाए तो बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें सबसे पहले भाषा और संस्कृति और इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। ठीक है। और आपको तो पता ही होगा ना कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं। जो फाउंडेशन जो कोर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है। जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं उसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें भगवद गीता के बारे में बताया है, मतलब कर्मयोग, भगवद गीता, इनके बारे में बताया गया है। सेकंड यूनिट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। क्या है वो? जागो फिर एक बार सवेरा, और ये कविता है। फिर उसके बाद है अमरकांत जी की। इन्होंने कहानी दी है, कहानी लिखी है। और दोपहर का भोजन है। कहानी क्या है? दोपहर का भोजन। महादेवी वर्मा है। परिचय पाठ है गिल्लू। रेखा चित्र है। गिल्लू एक रेखा चित्र है। ठीक है। फिर उसके बाद इकाई 2 पे आ जाते हैं हम। इकाई 2 पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका पाठ परिचय है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है। मध्य प्रदेश की लोक कथाएँ, ये संकलित है, मतलब इसे ग्रुप में लिखा या इसमें समेकित किया गया है। तीसरा है मध्य प्रदेश के का लोक साहित्य, ये भी संकलित है। इकाई 3 मुहावरे और कहावतें, जो हमने अभी तक बहुत पढ़ी हुई है, अभी भूल गए होंगे आप लोग, बट फिर से याद आ जाएगा। समास है, परिभाषा है और भेद। पिछले बार शायद संधि दी हुई थी, पिछले जो बीए फर्स्ट ईयर में, पर अभी समास दिया हुआ है। बीज शब्द, अवधारणा मूलक शब्द, उद्योग, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, सूचना सम। अधिकतम अंक 50 का होगा और न्यूनतम हमें चाहिए पास होने के लिए 17 नंबर। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। पूरा पार्ट तो नहीं दिया गया, पर जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, मतलब प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसमें बताया गया है कि क्या है। आप इसे पढ़ के भी पूरा जान सकते हो। और ऑब्जेक्टिव दिए हैं इसमें पीछे, हाँ, 209 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। और जहाँ तक भी मतलब मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव तो इसी में से आते हैं। इतने सारे ऑब्जेक्टिव हम इसे पढ़ के भी जाएंगे ना, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमें ऐसी पता चली जाएगी कि क्या क्या आने वाला है, कहाँ कहाँ से आने वाला है। टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन स्किल्स, इसमें है डैफोडिल्स है, बंगाल सेलर है, और ये 5 जितने भी चैप्टर हैं वो दिए गए हैं। और ये डैफोडिल्स शायद नहीं, मतलब मुझे कंफर्म पता है, ये इंग्लिश लिटरेचर में था फर्स्ट ईयर में, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ये। यूनिट 2 में है कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स, और यूनिट 3 में है लैंग्वेज स्किल्स, यूनिट 4 में है राइटिंग स्किल्स, और यूनिट 5 में है स्पीच स्किल्स। बस इतना ही है। बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव सामने की तरफ दिए हुए, सामने भी दिए हुए, पीछे भी दिए हैं। चैप्टर वाइज दिए हैं इसमें। डैफोडिल्स के तो डैफोडिल्स के सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। सारी डिटेल्स भी दी गई है और इसमें सारी चीज़ें दी गई है जितनी भी एग्ज़ाम में आने वाली है। ये तो फाउंडेशन कोर्स की। अब इसमें आते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का सिलेबस है। इकाई 1 में भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, अर्थ, स्वरूप और आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है। ये यूनिट 1 का है। और क्या है? महिला सशक्तिकरण के आयाम, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक आयाम। इकाई 2 में है महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधान एवं कानून, महिला सशक्तिकरण नीति एवं योजनाएं, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। ठीक है। इकाई 3 में है महिला सशक्तिकरण, मुद्दे और चुनौतियां, सहायक अभिकरण, गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह एवं पंचायती राज संस्थाओं, आवातीवादी उद्यमिता विकास का, स्टार्टअप एंड उद्यमिता का। उद्यमी वर्ष नवीनतम पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, और इसमें आपको बताया था कि 2025 छपा हो वही देख कर ले, वरना ना ले। ठीक है। इसमें है, इसका सिलेबस है संकल्पना, आवश्यकता, रिपोर्ट तैयार करना। इकाई 2 में व्यवसाय, विचारों के स्रोत, व्यवहार का परीक्षण, और इकाई 3 में है नियामक संस्थाओं एवं योजना नियामक संस्थाओं की भूमिका। ये है हमारी 2020, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, और आप इसे परचेस कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से पास हो सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी डिटेल काफ़ी होती है, जो एग्ज़ाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करने के लिए इतनी डिटेल्स काफ़ी होती है। तो मैंने तो परचेस कर ली भाई, आप लोग भी परचेस कर लो। थैंक यू, बाय बाय।